तो चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3 पूरा ये पूरा को चैप्टर ख़त्म करेंगे इस वीडियो में। मात्र एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और बेसिक के साथ ख़त्म होगा। इसमें इस चैप्टर बनाने से पहले इसमें कुछ है इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा आप उल्टा मानिएगा। जैसे ये अपरिमेय कह रहा है, आप परिमेय मानिएगा। जैसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जैसे परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो ए बटे बी के रूप में लिखा हुआ रहेगा, जहाँ ए और बी स्वअभाज्य गुणनखंड है, या ए और बी कोई पूर्णांक है, जहाँ b बराबर कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर b 0 हो गया तो ये पूर्णांक, तब ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ए बाय बी के रूप में, मतलब 2/3। ये क्या, ये परिमेय संख्या है। इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड 1 हो रहा है, ये 1 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है और खुद से कट रहा है। मतलब स्वअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका जो भी संख्या 1 से कटे। जैसे 5 हो गया और 3 हो गया। देखिए 5 ये देखिए 1 से कट रहा है, तो इसी को बोलते हैं स्वअभाज्य गुणनखंड। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हमको क्या मानना है? उल्टा मानना है। यहाँ मानिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। हमको उल्टा मानना है, और परिमेय का है तो हमको परिमेय मानना है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो a बटे b के रूप में लिखा हुआ रहता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो a बटे √5 बराबर a बटे b, जो a बटे b के रूप में लिखा हुआ हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ यहाँ लिखना है, जहाँ a और b स्वअभाज्य संख्या है। a और b स्वअभाज्य संख्या है, या स्वअभाज्य गुणनखंड है, या a और b कोई पूर्णांक है। आप कुछ भी मान सकते हैं। जहाँ और b बराबर 0 कभी नहीं हो सकता है। ये इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, हर क्वेश्चन में लिखना ही पड़ेगा। जहाँ जैसे यहाँ दे देगा √2, यहाँ दे देगा √3, यहाँ दे देगा √7, तो ये इतना आपको मानना ही पड़ेगा। इसको मान लीजिए, यहाँ लिखिए दोनों तरफ, क्योंकि √5 को हम हटाना है। देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ लिखिए √5 का वर्ग माइनस a बटे b का वर्ग। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिए √5 का वर्ग कितना होता है? 5 होता है। √5 का वर्ग 5 बराबर a² बटे b²। कोई दिक्कत? यहाँ कुछ ना तो a का नहीं, b को इधर ले जाइए। यहाँ कितना होगा? 5b², यहाँ होगा a²। कोई दिक्कत? फिर यहाँ होगा b² बराबर a² बटे 5। कोई दिक्कत? इसको समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ देखिए a², चूँकि a² 5 से विभाजित है। a² 5 से विभाजित है। जैसे क्यों? जैसे यहाँ मान लीजिए 2/3 है। कोई दिक्कत? तो 3 2 से कट रही है, मतलब विभाजित हो रही है। अगर यहाँ देखिए, अगर यहाँ a गुना a लिखे, यहाँ कितना है? 5,
इस तरह भी नहीं कर सकते, A5 का भी A5 को भी विभाजित A5 से भी विभाजित होगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ हमको मानना पड़ेगा इंटीजर के रूप में। जैसे यहाँ लिखिए, फिर माना कि A बराबर 5C, A बराबर 5C। कोई दिक्कत? ये आपको मानना पड़ेगा, A बराबर 5C। कोई दिक्कत? फिर यहाँ लिखिए A का मान समीकरण 1 में रखने पर। कोई दिक्कत? A का मान समीकरण 1 में रखने पर। A का मान कितना है? 5C। समीकरण 1 कितना है? B²। A का मान कितना है? 5C। 5C का वर्ग बटे यहाँ कितना है? 5। यहाँ देखिए, B² बराबर 25C का वर्ग बटे 5। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए 5 25, तो यहाँ होगा B² बटे 5C का वर्ग। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, इस 5 को B के नीचे ले आइए, चूँकि B² बटे 5 बराबर C²। कोई दिक्कत? यहाँ 5 है, 5। ये समीकरण 2। लो, आपका ये आप सिद्ध हो गया। बोलिए कैसे सिद्ध हो गया? देखिए, यहाँ भी लिखिए B² 5 से विभाजित है। B² 5 से विभाजित है। कोई दिक्कत? अब B 5 से भी विभाजित होगा, भी विभाजित होगा। कोई दिक्कत? B 5 से भी विभाजित होगा। जैसे ये आपका ये सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हो गया? क्योंकि यहाँ देखिए, A और B स्वाभाविक संख्या, मतलब जिसका एक ही से कटे, दोबारा से नहीं कटे। यहाँ देखिए, A² 5 से भी विभाजित हो रहा है, ये 5 A से भी विभाजित हो रहा है, और फिर यहाँ देखिए B भी 5 से विभाजित हो रहा है, लेकिन किसी एक से न होना से विभाजित। लेकिन यहाँ देखिए विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। A 5 से भी हो रहा है विभाजित, और B 5 से भी हो रहा है विभाजित। ये तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया। यहाँ लिखना है आपको एक लाइन, लिखना है समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ देखिए A भी 5 से कट रहा है और B भी 5 से कट रहा है, और यहाँ क्या लिखे? A और B स्वाभाविक संख्या, मतलब इसका जो भी कटेगा एक जिस खुद से कटेगा, एक से कटेगा। लेकिन यहाँ देखिए 2 से कट रहा है, दोनों से, A से भी कट रहा है और B से भी कट रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। यहाँ लिखना है लेकिन मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये गलत मानना है। कोई दिक्कत? अतः √5
5 एक अपरिमेय संख्या है। ना ना, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हो गया। ये नहीं भी लिखिएगा कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत, ये नहीं भी लिखिएगा चलेगा, लेकिन इतना आपको दिखाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में समझ जाएगा बिहार बोर्ड। अब 5 नंबर दे देगा आपको, इतना बहुत शॉर्टकट बना है।